तो यदि आपको नहीं पता है कि आपके पास जो सिंगल फेस का मोटर है या थ्री फेस का मोटर है वो कितने एचपी का है या कितने किलोवाट का है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी भी मोटर पे एक नेम प्लेट लगा रहता है। देखिए इस तरीके से नेम प्लेट लगा रहता है, तो उस पे लिखा रहता है कि मोटर कितने एचपी का है और कितने किलोवाट का है, और उसमें फुल एम्पियर लिखा रहता है कि मोटर कितना एम्पियर लेगी। तो इस तरीके से एक नेम प्लेट लगा रहता है। तो यदि आपके पास में सिंगल फेस का मोटर है या थ्री फेस का मोटर है, उस पे इस तरीके से नेम प्लेट नहीं लगा है और आपको पता लगाना है कि मोटर कितने एचपी का है और कितने किलोवाट का है, तो दोस्तों ये पूरा वीडियो एकदम प्रैक्टिकली होने वाला है। किस तरीके से एचपी निकालेंगे और किस तरीके से किलोवाट निकालेंगे बिना नेम प्लेट के। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे पास ये मोटर है, देखिए इस पे नेम प्लेट लगा हुआ है, देखिए 0.75 किलोवाट और 1 एचपी का। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं इस मोटर पे नेम प्लेट नहीं लगा है, तो आपको पता नहीं है कि ये कितने एचपी का है और ये कितने किलोवाट का है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको भूल जाते हैं कि इस पे एक नेम प्लेट लगा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये एक थ्री फेस मोटर है, तो मैंने थ्री फेस सप्लाई दे दिया है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये मोटर है ये कितने एम्पियर ले रही है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर ले लिया, देखिए क्लेम मीटर ले लिया है। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, फिर इसका रनिंग एम्पियर चेक करेंगे कितना एम्पियर ले रहा, फिर सीबी को ऑन करूंगा तो मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए इसको ऑन करता हूं मैं, देखिए मोटर ऑन कर दिया। देखिए एम्पियर को, अब इसका रनिंग एम्पियर चेक करता हूँ। आर फेस का 0.4 आ रहा है। ठीक है, अब वाई फेस का देखिए, वाई फेस का आ रहा है, वाई फेस का आ रहा है 1.43। अब बी फेस का 1.38। अभी देखिए दोस्तों मैंने तीनों फेस का एम्पियर चेक कर लिया। तो आर फेस का आ रहा है 1.44 एम्पियर। ठीक है, और वाई का आ रहा है 1.43 एम्पियर। ठीक है, और बी का आ रहा है 1.38 एम्पियर। इस तरीके से तीनों फेस का मैंने एम्पियर चेक कर लिया। अब एवरेज एम्पियर निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एम्पियर निकल जाएगा। और हमको वोल्टेज की जरूरत है। ठीक है, वोल्टेज कितना आ रहा है उसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। देखिए 420। ठीक है, 420 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 420 वोल्ट। तीनों फेस का जो एम्पियर है इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे 1.44 प्लस 1.43 प्लस 1.38। ये तीनों को ऐड कर दिया। अब ये 3 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एम्पियर निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है 1.41, तो 1.4 एम्पियर, 41 एम्पियर। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आपके पास में सिंगल फेस का मोटर है और उसका किलोवाट निकालना है और एचपी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए P बराबर वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। और यदि आपके पास में थ्री फेस का मोटर है और उसका किलोवाट और एचपी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए P बराबर करनी 3 इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में थ्री फेस का मोटर है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, और सिंगल फेस का मोटर है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास थ्री फेस का मोटर है तो ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो करनी 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, और वोल्टेज हमारा कितना है 420 वोल्टेज। ठीक, इंटू करंट कितना है 1.41 एम्पियर। ठीक है, ये करंट हमारा 1.4 एम्पियर हो गया, और पावर फैक्टर 0.8 ये आपको रखना है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 790 वाट आएगा। ठीक है, वाट में हमारा आंसर आएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। ठीक है, हमको किलोवाट में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये वाट लिख देंगे 790 डिवाइडेड बाय 1000 0.79 किलोवाट। इस तरीके से हमारा मोटर हो गया 0.79 किलोवाट का। ठीक है, अब इसको किलोवाट से एचपी में करना है। ठीक है, किलोवाट टू एचपी। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। किलोवाट से एचपी में करने के लिए 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, मतलब 1 एचपी बराबर होता है 0.746 किलोवाट। तो हमारा आंसर आ रहा है किलोवाट में, तो इसको एचपी में करने के लिए
746 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.04 HP। ठीक है, इस तरीके से हमारा मोटर होगा 1 HP का और 0.7 किलोवाट का। ठीक है, हमारी नेम प्लेट में क्या है 0.75 किलोवाट और 1 HP है। ठीक है, तो 75 किलोवाट और 1 HP लिखा हुआ है, तो 1 HP तो बराबर आ गया है, लेकिन किलोवाट में थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, जो हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमने 420 वोल्टेज लिया है, वोल्टेज हमने 420 लिया है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। और एम्पियर कितना लिया है 0.41 एम्पियर, तो एम्पियर कम ज्यादा और वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो आंसर भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा। देखिए एम्पियर हमारा जो लोड है, ठीक है, लोड पे ज्यादा आएगा और अनलोड पे थोड़ा कम आएगा, और वोल्टेज भी हमारा कम ज्यादा होगा तो आंसर भी हमारा थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। देखिए थोड़ा ही डिफरेंस है। इस तरीके से आपको किलोवाट निकालना है और एचपी निकालना है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।